ओम नमस्ते जी। हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने दशम सर्ग तक का अध्ययन किया है। हमने देखा है कि विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के आश्रम में आए और आकर के उन्होंने यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों को उनका वध करने के लिए महाराज दशरथ से कहा कि आप अपने पुत्र राम को मेरे साथ भेज दीजिए। परंतु महाराज दशरथ पुत्र मोह से इस प्रकार ग्रसित हैं कि वे राम को भेजना नहीं चाह रहे हैं। उसी में आगे हम देखते हैं कि क्या वार्ता महर्षि में और महाराज दशरथ में होती है। एकादश सर्ग। तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यं मदं विस्तरं हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रो भयभाषत। राजाओं में श्रेष्ठ के अद्भुत और विस्तृत वचनों को सुन महातेजस्वी विश्वामित्र हर्षित होकर बोले, सदृशं राजा शार्दूल तवैव भुवि नान्यतः महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठ व्यपदेशिनः। हे नृप शार्दूल, आप ऐसे वचन आप इक्ष्वाकि वंशज और वशिष्ठ जी के यजमान को छोड़कर कौन कह सकता है। यत्तु मे हृदय गतम वाक्यम तस्य कार्यस्य निश्चयम करुष्व राजा शार्दूल भव्य सत्य प्रतिष्ठवः। हे राज शार्दूल, मैं आप अपने हृदय से अपनी बात कहता हूँ, उसके अनुसार आप कार्य करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। अहम नियमातिष्ठे सिद्धयर्थम पुरुषशभ तस्य विघ्नकारौ द्वौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ। हे नरश्रेष्ठ, मैं आजकल यज्ञ सिद्धि के लिए दीक्षा धारण किए हुए हूँ और उस यज्ञ में दो राक्षस विघ्न उपस्थित किया करते हैं। स्वपुत्रम राज शार्दूल रामम सत्य पराक्रमम काकपक्षधरम शूरम ज्येष्ठम मे दातुर्महसी। हे नृपश्रेष्ठ, सत्य पराक्रमी काकपक्षधारी और शूरवीर अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को आप मुझे दे दीजिए। शक्तो होशं मया गुप्ता दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसा ते विकृतारस्तेषामपि विनाशने। मेरे द्वारा रक्षित श्री राम अपने दिव्य तेज से न केवल मेरे यज्ञ की ही रक्षा करेंगे अपितु राक्षसों को भी नष्ट कर देंगे। श्रेयश्रास्मयी प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति। मैं इसके कल्याण के लिए ऐसी अनेक विधियां और क्रियाएं बताऊंगा जिससे इसकी ख्याति तीनों लोकों अर्थात जल, स्थल और नभ में हो जाएगी। यति ते धर्म लाभम च यश्च परमं भुवि स्थिरम इच्छसि राजेन्द्रम रामम मे दातुर्महसी। यदि आप संसार में अपने पुण्य और यश को स्थिर रखना चाहते हैं तो आप श्री राम को मुझे दे दीजिए। इत्येमुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थ सहितं वचः वीरराम महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। धर्मात्मा महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी धर्मार्थ युक्त ऐसा वचन कहकर चुप हो गए। तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितं मुहूर्तम् इव निःसंजः संजावानिमब्रवीत्। विश्वामित्र के कथन को सुनकर महाराज दशरथ मुहूर्त भर के लिए मूर्छित से हो गए और तदंतर सचेत होने पर वे बोले, ऊनषोडश वर्षो मे रामो राजीवलोचनः न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। हे महर्षि, कमल नयन नेत्र श्री राम तो अभी 15 ही वर्ष के हैं। मैं उसे किसी प्रकार
राक्षसों से लड़ने के योग्य नहीं समझता। इयं योक्षिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः अन्या सहितो गत्वा योद्धा अहं तनिर्षाचरे। मेरे पास जो अक्षोहिणी सेना है, मैं उसका स्वामी हूँ। इसे साथ ले जाकर मैं आपके लिए उन राक्षसों के साथ युद्ध करूँगा। इमे शूराश्च विक्रांता भूत्या मे अस्त्र विशारदाः योग्या रक्षो गणयोर्धुम न रामम नेतुर्महसी। ये मेरे पर महापराक्रमी शूरवीर, युद्ध विद्या में प्रवीण, वेतन भोगी योद्धा राक्षसों से युद्ध करने में सदैव समर्थ हैं। अतः आप इन्हें ले जाइए, राम को मत लेकर के जाइए। अहम एव धनुष पाणीन गोप्ता स्मर मूर्धनि यावत् प्राणानद्धरिष्यामि तावद्योत्सय निशाचरैः। मैं स्वयं धनुष बाण हाथ में लेकर युद्ध भूमि में खड़े होकर जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे आपके यज्ञ की रक्षा करता रहूंगा और राक्षसों से युद्ध करूंगा। अहम तत्र गमिष्यामि न रामम नेतुर्महसी बालो हाकृत विद्यश्च न च वेति बलाबलम न चास्त्र बल संयुक्तो न च युद्ध विशारदः न चासौ राक्षसाम योग्य कूट युद्धा हिते ध्रुवम। मैं स्वयं आपके साथ चलता हूँ, आप राम को न लेकर के जाइए, क्योंकि राम अभी तो छोटा बालक है। वह ना तो अनुभवी है, न शत्रु के बलाबल को समझ सकता है, ना ही वह युद्ध विद्या में कुशल है। वह राक्षसों से लड़ने के योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस कपट युद्ध करने वाले होते हैं। विप्रयुक्तो हि रामेण महतुर्नमपि नोत्सहे जीवन जीवितुम मुनि शार्दुल न रामम नेतुर्महसी। राम के वियोग में मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। अतः हे मुनिवर, आप श्री राम को लेकर मत जाइए। यदि वराघवम ब्रह्मर नेतुर्महसी नेतुर्मच्छसी सुब्रत चतुर्रंग समायुक्तम मया सह च नय। यदि आप राम को ले जाना ही चाहते हैं तो मुझे और चतुरंगी सेना, रथ, हाथी, घोड़ा, पैदल आदि सेना को भी साथ ले चलिए। षड वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक दुःखेनोत्पादित चायम न रामम नेतुर्महसी। हे विश्वामित्र, 60 वर्ष की अवस्था में बड़े कष्ट उठाकर मैंने इसे प्राप्त किया है। आप कृपा करके राम को न लेकर के जाइए। चतुर्णात्मजानां हि प्रीति परमा परमकामम ज्येष्ठे प्रधाने च न रामम नेतुर्महसी। चारों राजकुमारों में मेरा परम स्नेह राम ही के साथ है। वह धर्म प्रधान और ज्येष्ठ है, अतः आप श्री राम को न लेकर के जाइए। किम वीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च केचते कथम प्रमाणाः केचित् तान्नक्षन्ति मुनिपुंगवः। हे मुनि श्रेष्ठ, वे राक्षस कितने पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं, आकार प्रकार में कैसे कैसे हैं और कौन उनके सहायक हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो वैभाषत पौलस्तस्य वंशप्रभवो रावणो नाम राक्षसः तेन संचोदितो द्वौ तु राक्षसो समूहा बलौ मारिश्च सुबाहुश्च यज्ञ विघ्नं करिष्यतः। महाराज के वचन सुन विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, महर्षि पुलस्त्य के वचन में उत्पन्न रावण नाम का एक राक्षस है। उसी की प्रेरणा से बड़े बलवान 2 राक्षस मरीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। इत्युक्तो मुनिना तेज राजोवाच मुनिम तदा नाहि शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः। विश्वामित्र जी के वचनों को सुनकर महाराज दशरथ ने कहा, उस दुरात्मा रावण का सामना तो मैं भी नहीं कर सकता। सत्वं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्र के बालम ते तन्य ब्रह्मनेव दास्यामि पुत्रकम। हे धर्मज्ञ, हे ब्राह्मण, आप मुझ पर और मेरे पुत्र पर कृपा कीजिए। मैं अपने बाल पुत्र को आपके साथ भेजने के लिए तत्पर नहीं हो सकता। यह आज हमने वाल्मीकि रामायण का एकादश सर्ग पढ़ा और आगे क्या वार्ता होती है वो हम द्वादश सर्ग में देखेंगे। धन्यवाद। नमस्ते जी।